व्यक्त को व्यक्त होना पड़ा, अनंत कोट ब्रह्मांड के नायक को किसी राजा का बेटा बनना पड़ा। मुझे पूरे उनके अवतार के कारण सुनाइए, उनकी बाल लीलाएं, उनका विवाहोत्सव, वनवास के अवसर पर घटी हुई, राजतलक के अवसर पर घटी वनवास की दुर्घटना को, दंडकारण्य की लीलाओं को, सीता जी के हरण से लेकर रावण के मरण तक पूरी कथा, और बाद में जो राज तिलक महोत्सव श्री अवध में मनाया गया, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाहे शैल कुमारी। शंकर जी तो भाव में आ गए, नेत्रों से भाव के आंसू डबडबाने लगे। शंकर जी से कोई भगवान की कथा की चर्चा करता है, गदगद हो जाते। इसलिए शंकर जी ने, आप सभी देवताओं को देखेंगे, हीरे जवाहरात के सोने के आभूषणों से लदे रहते हैं। शंकर जी के पास कुछ भी नहीं है, नंग धड़ंग कपड़े भी नहीं है, और सांप लपेटे, भभूत लगाए। शंकर जी से पूछा किसी ने कि आप सारे देवता तो स्वर्णाभूषण, हीरे मोती के आभूषण ये लादे रहते, और आप तो बिल्कुल सांप लपेटे भस्म बरमाए, आप कोई आभूषण धारण नहीं करते। शंकर जी ने कहा कि देखो भैया, दुनिया भिखारियों की है, जिसके पास जो देखते हैं उससे वही मांगने चले जाते। जिसके पास गाड़ी है लोग उससे गाड़ी मांगने चले जाते, जिसके पास रुपया पैसा है उससे रुपया पैसा मांगने चले जाते, जिसके पास टिकट का अधिकार है उससे टिकट मांगने चले जाते, जिसके पास पद है उससे पद मांगने चले जाते। संसार तो भिखारियों का है, जो जिसके पास देखेगा वही उससे मांगेगा। मैं चाहता हूँ कि मुझसे मांगे तो मुझसे भगवान को मांगे, भगवान के दर्शन को मांगे, भगवान के भजन को मांगे। और इसलिए मैंने अपने शरीर पर कुछ नहीं रखा। सोचेंगे लोग, अरे इसके पास खुद ही कुछ नहीं है, ये हमें क्या देगा। और मैंने नाग इसलिए लपेटे हुए शरीर पर कि नाग काल का प्रतीक है, और काल को देखकर तो भगवान ही याद आया करते, भैया दूसरा याद आता नहीं है। काल को देखते ही भगवान याद आता है, इसलिए मैंने ये वेश बनाया है। तो शंकर जी से कोई भगवत कथा की चर्चा करता है, शिव एकदम बलिहार हो जाते, उसको बहुत प्रसन्न होते हैं। शंकर जी ने कहा, देवी प्रश्न तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि तुम्हारे जैसी जो मेरी अर्धांगिनी है वो ये प्रश्न करते कि राम कौन है और वो निर्गुण साकार कैसे हो। देवी, बाकी लोगों को इस पचड़े में उलझने दो, इसमें कोई भेद नहीं। सगुण ही अगुण ही नहीं कछ